मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारा है जो मैं बहुत ज़्यादा खुश जश्न मनाऊं, और मुझे ज़िंदगी ने इतना गम भी नहीं दिया कि मैं शराब पीकर उस गम को मैं इस विषय पे कोई बात नहीं रखूँगा। धर्म अपना एक व्यक्तिगत मामला है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 इसकी व्यवस्था है। अगर ये कहने मतलब ये कि कोई अगर पूजा करा तो उसकी व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला। लेकिन अगर अम्बेडकर जी के नज़रिए से देखा जाए तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जी। मेरे लिए जिस तरह से माता पिता है उस तरह से अम्बेडकर कहना चाहेंगे, क्योंकि अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा आप फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं सर। अम्बेडकर के विचारों को हम भी मानते हैं। अपने किसी एक लड़की को गोद लिया है सर, गोद लिया है, उसके बारे में नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सच न्याय तक। दोस्तों, आज हमारे साथ एक जाने माने युवा जवान जो कि आर्मी के जवान हैं, कमलेश कुमार। हम इनसे आज आपको मुलाकात करवाएंगे और इनसे हम जानेंगे, क्योंकि यह एक युवा मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। आखिर लोगों का इनके प्रति इतना ज़्यादा झुकाव क्यों होता है? आखिर लोग इन्हें रोल मॉडल के रूप में क्यों मानते हैं? क्या कारण है? इनसे हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सर, सच न्याय तक न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जहाँ तक आपने मॉडल की बात की, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया मैं उसमें से थोड़ा सा अपना परिवर्तन करना चाहूँगा। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। अगर आप मुझे इज्जत दे रहे हैं ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने आप को एक आम व्यक्ति ही मानता हूँ। नहीं सर, हमने तो देखा है कि विभिन्न जगहों पर चाहे जिस किसी भी युवा हो, उनके बारे में, उनका आपके बारे में लगातार चाहे किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग है क्षेत्र में, तो वह कमलेश भैया हैं। हम आपको नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं कि चलो सबसे पहले इसके बारे में कमलेश भैया से बात करते हैं। किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो, ठीक है, या फिर किसी तरह का एक स्टूडेंट हो, वो अपने लाइफ में आगे का उनका क्या आगे का प्लानिंग होना चाहिए, या फिर आगे उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि उन्हें आगे अपने लाइफ में एक अच्छा उनका लाइफ सही ढंग से सेटल हो सके। सर, एक चीज़ मैंने सुना है कि आपने किसी एक लड़की को गोद लिया है सर, गोद लिया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। आपके जहन में ये सोच कैसे आया? नहीं, मैंने उसको गोद नहीं लिया है, मैंने उसकी शिक्षा के लिए 10th से 12th तक की बात रखी है। अच्छा। और वो मैं अगर सब कुछ सही रहा तो मैं बखूबी उसको करूँगा। ऐसा करने के पीछे कोई खास कारण नहीं था। मैं बहुत दिनों से इस विषय पे सोच रहा था, 3-4 साल से सोच रहा था, और मुझे लगा कि मैं सक्षम हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लगता नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो कोई भी इसको कर सकता है, एक आम व्यक्ति इसके लिए कर सकता है, मध्यम परिवार का व्यक्ति यह कर सकता है। तो 3-4 साल से मैं इस विषय पे सोच रहा था, और सोचते सोचते एक दिन मैं पिछले बार मैं जब छुट्टी घर आ रहा था तो मुझे लगा कि अब ये कर देना चाहिए। अच्छा। तो मैंने इस विषय पे लोगों को जानकारी दी। तो एक दो साथी हैं, प्रकाश जी, उन्होंने जानकारी दी कि खैरों ने एक गाँव है, वहाँ की लड़की है। मैंने उसे देखा और मैंने उसको पहली बार में सेलेक्ट कर लिया कि नहीं, इसके लिए करना। बच्ची का एडमिशन वगैरह हुआ है, वो पढ़ाई कर रही है। अब हम लोग की तरफ से जो भी उसके लिए विशेष हो सकेगा हम करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा। इसके बारे में मैंने जब सुना तो हमने सोचा कि एक बार कमलेश भाई से इंटरव्यू लेना चाहिए, कमलेश भाई से मिल करके आखिर उनके जहन में इस तरह का सवाल कैसे आया। और सर, हम बात करना चाहेंगे, हम देखते हैं कि लगातार लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए आपका हमेशा लगातार प्रयास तैयार हैं, और ख़ास करके अगर देखा जाए तो आपका हमेशा अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हम भी फॉलो करते हैं सर। अम्बेडकर के विचारों को हम भी मानते हैं, लेकिन सर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इसमें और लोगों को इसके बारे में जागरूक करवा रहे हैं। क्या कारण है सर? अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग। अम्बेडकर जी के बारे में बात किया तो सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। अम्बेडकर जी के विषय में पिछले 7 साल से लगभग पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई तो पहले भी उनके बारे में कर चुका था, लेकिन मैं सिर्फ उनके बारे में इतना जानता था कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके द्वारा संविधान लिखी गई है। अच्छा। लेकिन मेरे साथ कुछ घटना घटी, उस चीज़ का मैं जिक्र, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे उनके बारे में इच्छा जागती गई
और आज मैं उनके ज़िंदगी के लगभग सारी चीज़ों को जानता हूँ। उनके कुछ किताबों को पढ़ चुका हूँ, उन्होंने क्या क्या काम किया मैं वो सब जानता हूँ। और मुझे लगा कि ये हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षित व्यक्ति जो उनको पढ़ेगा वो उनको आकर्षित करेंगे। और जो समाज का, जो किसी भी शोषित समाज का, चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हर एक शोषित समाज की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो मैं भी उस शोषित समाज का एक भाग हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ और दिल से फॉलो करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं करता कि उनका झंडा लेकर घूम रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ाई करके उनके बारे में लिखता हूँ। और जो भी लिखता हूँ फैक्ट लिखता हूँ, जो भी बताता हूँ फैक्ट बताता हूँ। ये नहीं कि झूठा प्रचार, अंध प्रचार नहीं करता मैं। अम्बेडकर जी का तो ये भी कहना था ना सर कि हम किताबों में मिलेंगे, आप मेरी पूजा न करें जी। इस पर क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये देखिए अपना व्यक्तिगत मामला है, कौन पूजा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैं उनको पूजने के हिसाब से नहीं करता हूँ। अगर देखा जाए तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरे लिए जिस तरह से माता पिता हैं उस तरह से अम्बेडकर है। उनके अहमियत को किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूजा वगैरह करने की जो बात है, उन्होंने तो हालांकि कहा, उन्होंने अपने 21 सिद्धांत दिए, जिसमें से ये भी मतलब 22 सिद्धांत है ना सर, 21 सिद्धांत। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है, लेकिन मैं उनके बहुत सारे सिद्धांतों को लगभग मान लेता हूँ। जैसे शाकाहारी हूँ मैं, शराब नहीं पीना, दलित समाज पे, पिछड़े समाज को शराब नहीं पीना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को मैं मानता हूँ। कुल मिलाकर के कहने मतलब ये कि कोई अगर पूजा करे तो उसकी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर अम्बेडकर जी के नज़रिए से देखा जाए तो वो गलत है। अच्छा। खुद अम्बेडकर जी के नज़रिए से वो गलत है। क्या सर अम्बेडकर जी पूजा पाठ नहीं करते थे, वो धर्म को नहीं मानते थे? वो धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म के विषय में रिसर्च किया, हर एक धर्म को पढ़ा, और वो धर्म के समर्थक थे। इसलिए तो उन्होंने जब अंतिम में जब मार्क्सवाद को पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा और बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। अच्छा। तो आखिर अगर वो धर्म के समर्थक नहीं होते, फिर वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाते हैं? वो अच्छा सर, बौद्ध कोई धर्म है क्या या धर्म, ये दोनों में क्या अंतर है? अगर गौतम बुद्ध जी के हिसाब से देखा जाए तो धर्म है, लेकिन जब प्रथम संगीति जब इसका हुआ था, आयोजन हुआ था, उसके बाद इसको धर्म घोषित कर दिया गया और आज धर्म के रूप में ही इसको लोग मानते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं धर्म मानता हूँ। मैं धर्म के रूप में मानता हूँ उसको। अच्छा सर, अम्बेडकर जी पहले हिंदू धर्म में थे, आखिर क्या कारण हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? उन्होंने जो अपने किताब में लिखा है वेटिंग फॉर वीजा, उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। और जो हमारे समाज में जो जातिवाद था, जाति सिस्टम, उसके वे विरोधी थे और उन्होंने इस चीज़ को झेला भी था। उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे लोग झेलते हैं इस चीज़ को। उन्हीं चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको भी परेशान किया गया, वो अपने समाज के साथ इस चीज़ को देख करके परेशानी को देखते आ रहे थे और अपने समाज के हित के लिए बहुत आक्रामक थे। इसलिए उन्होंने देखा कि इससे बेहतर बौद्ध धर्म में उनको व्यवस्था मिली, तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। अच्छा सर, आज देखा जा रहा है पूरे देश स्तर पर जिस तरह से धर्म, संप्रदायवाद या फिर जातिवाद, इसके बारे में अभी आप देखेंगे, चाहे कोई भी चैनल को आप देख लीजिए, धर्म से संबंधित बहुत सारे मतलब न्यूज़ आते हैं, बहुत सारा खबर आता है। ये धर्म क्या है सर? धर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप बताइए और हमारे ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं इस विषय पे कोई बात नहीं रखूँगा। धर्म अपना एक व्यक्तिगत मामला है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 से 28 इसकी व्यवस्था करता है। अच्छा। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और उपासना की स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति अपने विचार को मानने के लिए, अपनी अंतरात्मा को मानने के लिए, अपने अंतरात्मा के हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो करने के लिए तैयार है। धर्म मेरे नज़रिए से जो है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। धर्म क्या है? जैसे आप पानी का जो धर्म है उसका काम है प्यास बुझाना। आप पानी को यहाँ पिए या यही पानी मंगल ग्रह पे चला जाए तो वहाँ भी जाकर के ये प्यास ही बुझाएगा। आग का काम क्या है? आग यहाँ लगाइए या आप मंगल ग्रह पे ले जाइए या कहीं और ले जाओ, वो जलाने का ही काम करता है। तो ठीक उसी तरह हम मानव हैं। हमारा पहला कर्तव्य, हमारा पहला धर्म मानवता होना चाहिए। रही बात अपने धर्म को मानने के लिए, तो हर एक व्यक्ति जो सिस्टम है उस हिसाब से जन्म से ही अपना एक धर्म होता है उनका। कुछ लोग जन्म के बाद, जैसे अम्बेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, तो ये स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म अपने हिसाब से मान सकता है, मानने के लिए बुराई नहीं। हाँ, कुछ कमियां हो जाती है, हर एक जगह पे है, लेकिन मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने अपना नजरिया। अच्छा सर, ये जो आपने बताया सर धर्म के बारे में, तो फिर अंधविश्वास क्या है? धर्म और अंधविश्वास
ये दोनों मैं फिर से यही कहूँगा कि मैं इस विषय पे उस तरह की कोई बात नहीं रखूँगा जैसा आप चाह रहे हैं। अच्छा। लेकिन अंधविश्वास इस विषय में आपको मैं कुछ कहानी बताना चाहूँ। कहानी क्या है, हकीकत जो घटना घटी। आप गैलीलियो का नाम सुने होंगे। गैलीलियो सुन। 16वीं शताब्दी में वो इटली के बहुत बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी मतलब ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस बात से उस देश में इतना मतलब आहत फैला। वहाँ के जो रोमन चर्च है उन्होंने इनके खिलाफ आदेश निकाला, उनको नज़रबंद कर दिया गया, उम्र कैद कर दिया गया और नज़रबंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा। ऐसा उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ मान लिया वहाँ के लोगों ने। बाइबिल में ऐसा लिखा हुआ है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया और उन्होंने अपनी खोज में इस बात को रखा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अच्छा अच्छा। अब बताइए उस व्यक्ति को एक हकीकत चीज़ को बताने के लिए, जो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, काफ़ी दिनों टेलीस्कोप बनाया, उन्होंने इसको रिसर्च किया, हकीकत को बताया, उसके बावजूद उनको जेल जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। और उम्र भर वो नज़रबंद रहे। अपने घर में भी जब उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांग करके उनको घर छोड़ा गया, लेकिन घर में भी वो नज़रबंद रहे। और 1642 के ईस्वी के मैं पूरी तरह से शायद तिथि कंफर्म नहीं, लेकिन शायद 1642 के आसपास ही उनकी डेथ हो गई थी। अब आप बताइए आप इसको क्या कहेंगे। 350 साल, उनकी मृत्यु के 350 साल के बाद वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने माफ़ी मांगी। ये पादरी पुजारी होता है क्या? हाँ, जिस तरह से हमारे धर्म में पुजारी है उसी तरह से पादरी। उन्होंने वहाँ माफ़ी मांगी कि जो बात गैलीलियो ने बोला था वो सही है। और आज देखिए उसी सिस्टम को हम मानते हैं, सोलर सिस्टम में, कि नहीं पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर काटती है। और हकीकत है, सच है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये एक अंधविश्वास हुआ। दूसरी बात, अपने आप एक देखते हुए व्यवस्था सती प्रथा जिसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक में और राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयास से 1829 में उसको बैन कर दिया गया। उसमें ये था कि जो जिसका पति मर गया उसे बाद में उसकी पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था। आज मैं थोड़ा सा इसको अपने परिवार के भी बारे में लेकर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीजा जी डेथ कर गए थे, तो मेरी सिस्टर विधवा है। तो मैं इस चीज़ को कल्पना आज करता हूँ कि अगर वो सिस्टम होता तो आज मेरी बहन के साथ क्या हुआ होता। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि अगर जिस महिला का पति मर गया हो, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? आखिर अधिकार है, वो अपनी ज़िंदगी अकेले भी जी सकती है। बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की, बहुत सारे पुरुष हैं जिन्होंने शादी नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले ज़िंदगी जी सकते हैं। अब उसको अपने आप एक प्रथा का नाम दे करके धर्म के आड़ में उसको आप जलाने की कोशिश कर रहे हैं जिंदा महिला को, तो गलत है ना। तो ये अंधविश्वास हुआ जी। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको अंधविश्वास आप मान सकते हैं। मैंने कुछ मुख्य बातें बताई, बाकी इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करना ठीक रहेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि अम्बेडकर जी के द्वारा 21 सिद्धांतों को लगभग आप मानते हैं। लगभग पूरे नहीं मान पाता हूँ, लेकिन जितना मेरे जिंदगी में काम की सर, एक चीज आपने कहा कि मैं शाकाहारी हूँ। हाँ। और शराब नहीं पीता हूँ। हाँ, शराब नहीं पीता। आप शराब भी नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, शराब नहीं पीते, क्यों नहीं पीते हैं? पीना चाहिए। आज तो देख रहे हैं कि सभी युवा साथी, शराब तो एक तरह का ये बन गया है ना, मतलब जिस तरह से मौलिक जो आवश्यकता है, मौलिक आवश्यकता से भी मतलब ये एक्सपायर कर दिया है। इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक शोषित समाज का व्यक्ति हो करके अगर मैं शराब पीऊँगा तो उचित नहीं है। इसके शराब पीने का जो तर्क दिया जाता है समाज में, आप देखते होंगे 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं, या तो बहुत खुशी में या तो बहुत गम में, इस तरह की बात होती है। तो मैं मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारा है जो मैं बहुत ज़्यादा जश्न मनाऊँ, और मुझे ज़िंदगी ने इतना गम भी नहीं दिया कि मैं शराब पी कर उस गम को भुलाऊँ। मैं अपने माता पिता के सम्मान के लिए शराब नहीं पीता। और मैं चाहता हूं कि एक जो शोषित समाज का व्यक्ति है, जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसे शराब नहीं पीना चाहिए। आप देखिए जनरली इस बात को अगर आप देख पाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो तेज तरार लोग होते हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जनरली दिन भर अपना काम करते हैं। दिन भर काम करने के बाद वो शाम को डिसीजन लेते हैं कि कल क्या करना है, प्लान बनाते हैं। बिल्कुल। आप दिन भर काम करके आए, एक मेहनत कश व्यक्ति दिन भर काम किया और शाम को आते ही शराब पी लिया जी। अब आप बताइए वो कल के बारे में क्या प्लानिंग बनाएंगे? कुछ नहीं बना पाएगा। अपने बच्चे को तक समय नहीं दे पाया। किसी को समय तो देने की बात दूर की बात है, शायद वो लड़ाई झगड़ा कर बैठे जी। तो वो जहाँ प्लानिंग करना चाहिए कल की, वो प्लानिंग नहीं करके शराब में लिप्त होकर के अपने दिमाग को और भ्रमित कर लेता है। और जब तक वो व्यक्ति कल के बारे में नहीं सोचेगा, उसकी तरक्की नहीं होगी। जो कल के बारे में नहीं सोचता है, जो कल का प्लानिंग नहीं करता, आज तो बेहतर करना ही करना है, साथ में कल की प्लानिंग भी करनी है। तो जो कल की प्लानिंग नहीं कर रहा है वो शायद तरक्की नहीं करेगा। और मेरा मानना है कि शराब
ठीक है, जो पीता है अपने लिमिटेशन में पिए, लेकिन इसको छोड़ दे वही उचित है। अच्छा सर, एक अंत में सवाल एक और होगा आपसे। आजकल यह भी देखा जा रहा है कि प्रेम विवाह लोग अपने मन से अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ये दोनों में से आप किनका सपोर्ट करते हैं? आपके अनुसार अच्छा कौन सा है? ये थोड़ा सा विवादित मुद्दा है अभी के समाज में। मैं प्रेम विवाह का विरोध भी नहीं करता और सामाजिक विवाह जो परिवार वाले करते हैं उसका भी विरोध नहीं करता। ये अपना अपना निजी मामला है। वैसे जहाँ तक हम लोग जो पढ़ पाते हैं, विवाह को सामाजिक मुद्दा माना जाता है जी, प्रथा के हिसाब से। जी। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ें या उस कानूनों को पढ़ें, जो विवाह संबंधी कानून है, वह इसको निजी मामला मानता है। जी। एक व्यक्ति की निजी मामला है, निजी अधिकार भी है। हाँ, वो चाहे तो कर सकता है। तो मैं जो है इस विषय पे बात जो करूँगा, मतलब मैं लव मैरिज का भी बात नहीं रखता और ना ही क्या बोलते सामाजिक विवाह की बात नहीं रखता। बात ये है कि मैं नेचुरल मैरिज का सपोर्ट करता हूँ। नेचुरल कहने का मतलब कि अगर दोनों या कोई व्यक्ति अगर अपने माता पिता के हिसाब से करने के लिए तैयार है तो वेल एंड गुड। अगर कोई अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार है तो वो भी अच्छा है। प्रेम विवाह का फायदा ये होगा कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जातिवाद हो गया, चाहे दहेज प्रथा, सबसे बड़ी बुराई तो दहेज प्रथा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर दहेज प्रथा को कोई खत्म करेगा तो प्रेम विवाह ही करेगा। आने वाले समय में यही करेगा। भले इस चीज़ को लोग बुराई के रूप में ले ले, लेकिन प्रेम विवाह ही अंतोगतवा इस समाज की बुराई को खत्म करने जा रहा है। मेरा ही अपना मानना है। चलिए सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप युवा के आइकन हैं, आप आर्मी के जवान हैं सर, आपको देख करके लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें आप क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे ताकि वो आज के समय में जिस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, चाहे वह किसी भी मामले में, हम बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबकी अपने अपने ज़िंदगी के बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सबके अपने अपने सपने हैं। जिस व्यक्ति का जैसा सपना है वो उस हिसाब से काम करे। कहने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं वो तो चल जाएगा, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं देना है, अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना है। धोखा नहीं देने का ये मतलब नहीं कि जो वो कर रहे हैं हर एक चीज़ सही है, ऐसा नहीं हो सकता है। धोखा देने का मतलब कि कैरियर से संबंधित जो आपके अच्छाई के लिए जो काम हो रहा है उसको माने और अपने हिसाब से ज़िंदगी को प्लान करके आगे चलते जाएं। ज़िंदगी बेहतर एक दिन में नहीं बन सकती है। जी। अभी आपने जैसा बोला, मैं ये नहीं मानता रोल मॉडल, लेकिन मैं फिर अपने बारे में बता रहा हूँ। आज से 7-8 साल पहले जब मैंने इन चीज़ों को शुरुआत किया था तो लोग बहुत विरोध करते थे। आज बहुत सारे साथी साथ में खड़े हैं और उनको लगता है कि ये कुछ बेहतर कर सकता है। मैं करूँगा या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं करने की कोशिश जरूर करूँगा, ये तय। कोशिश तो करना चाहिए ना सर, कोशिश करने में क्या बुराई है? बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए और मैं करूँगा, कर रहा हूँ और करूँगा। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे आर्मी के जवान कमलेश कुमार जी थे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को यह डिबेट, आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।